नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टैलेंट सर्च पर स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। देखिए, इनको जब भी हम कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम में ये अलग अलग नामों से आता है। जैसा कि आप स्क्रीन में पर देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से भी जानते हैं। उसी प्रकार जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरा जो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका अलग अलग नाम अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसमें क्वेश्चन जो है, एक तो क्षेत्रक के बारे में आता है, दूसरा ये जो क्षेत्रक क्या है, ये क्षेत्रक क्या है, और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन क्षेत्रों का भारत की जीडीपी में क्या योगदान है। तो आइए दोस्तों, अब हम सविस्तार इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आएगा, मैं दावा करता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आइए साथियों, अब हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका संबंध कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से होता है। कृषि के साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में जो भी उत्पादन किया जाता है वह प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, भूमि है, इन सभी का प्रयोग करके इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र में शामिल जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार से हैं: कृषि एग्रीकल्चर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, मछली पालन, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खनन एवं उत्खनन। तो ये क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार ये आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। तो ये सारे क्षेत्र मैंने लिख दिए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना है। आइए दोस्तों, अब हम द्वितीयक क्षेत्र को जानने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किए गए कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार वस्तुओं के रूप में उत्पादन करता है। तो साथियों, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कपास हमें मिलती है वो कच्चे माल के रूप में मिलती है, परंतु जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको तैयार औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का रूप बदलकर तैयार माल के रूप में बदल दिया जाता है। इस क्षेत्र में समस्त उद्योगों को शामिल किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो उद्योग है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। आइए अब हम तीसरे क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को जानने का प्रयास करते हैं। वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में वे सभी सेवाएं आती है जो मनुष्य के जीवन को आसान व सुखमय बनाती है, जैसे परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, पर्यटन, शिक्षा आदि। हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारे देश में ये सेवाएं ना हो तो हमारा जीवन यानी कि मनुष्य का जीवन जो है काफ़ी कठिन हो सकता है, परंतु जब ये सेवाएं हमें उपलब्ध होती है तो हमारा जीवन बड़ा आसान और सुखमय हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। वो ये है कि भारत की जीडीपी में इन तीनों क्षेत्रों का क्या योगदान है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि लोगों की भागीदारी कितनी है
प्राथमिक क्षेत्र में कितनी है, द्वितीय क्षेत्र में कितनी है और तृतीय क्षेत्र में कितनी है। तो आज़ादी के समय के आंकड़े लिए हमने, लगभग 70% आंकड़ा ये था जब प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की भागीदारी थी, परंतु वर्तमान में ये घट गई है, 50% के आसपास है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है आज़ादी के समय जो है 15% लोगों की भागीदारी थी इसमें, वर्तमान में ये 24% हो गई है। और तृतीय क्षेत्र में आज़ादी के समय ये जो योगदान था लोगों का वो 15% था और वर्तमान में 26% हो गया है। यानी कि आप आंकड़ों से पता लग रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो तृतीय क्षेत्र है वो हावी होता जा रहा है। आगे जीडीपी में योगदान देखिए, वर्तमान में 17.5% जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है ना आंकड़ा प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा था, परंतु अब जो है प्राथमिक क्षेत्र का आंकड़ा जो है जीडीपी में योगदान का बहुत कम हो गया। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20% है और तृतीय क्षेत्र का 62.5% है। तो आप टेबल से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की जीडीपी में दिन प्रतिदिन जो है तीसरे क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, इसका साफ मैसेज ये जाता है कि हमारा देश जो है विकसित देशों की श्रेणी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विकसित देशों की एक मुख्य विशेषता होती है कि जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान जितना ज़्यादा होता है वो देश उतना ही विकास की जो रास्ता है उसके ऊपर अग्रसर होता जाता है। तो साथियों, आपने ये देखा कि इस पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट किए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने ये देखा वीडियो और कैसा लगा आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों के साथ जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। जय हिंद, जय भारत।